रेगिस्तान में एक खूबसूरत महिला रहती थी जो पुरुषों को खाने में माहिर थी। उसने एक प्यारी सी छोटी लड़की को पानी की थैली के साथ देखा और उससे पानी की एक घूंट देने की विनती की। वह नहीं जानता था कि पानी कहाँ पीना है, इसलिए छोटी लड़की ने पानी बहा दिया और उसे यहाँ बंदी बना लिया, जैसे सुअर और भेड़ पालने को दिया जाता है। लेकिन वह अच्छा दिखता है और उसके पास महिला का पसंदीदा बनने का अवसर है। शाम को अच्छे दिखने वाले कई पुरुषों को महिलाओं ने खींच लिया, जिन्होंने भेड़ियों और बाघों की तरह अपने बुरे हाथ फैलाए और फिर एक गाड़ी में आए। पुरुष केवल तभी विनम्र हो सकते थे जब वे टॉवर के पैर पर थे। जब रानी पहुंची तो उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही सभी बंदी पुरुषों को एक साथ खड्डा किया, उन्होंने एक एक करके पुरुषों की पैंट खोल दी। बेकार लोगों को सीधे उसके और भोजन के लिए भेज दिया गया। महिला इस लड़के को देख शोक रह गई। महिला ने सदमे में अपने कौशल को कम कर दिया और यह लड़का रानी का पसंदीदा बन गया। उस रात उसे नहलाया गया और रानी के पास भेजा गया। लड़के ने देखा कि रानी बहुत ही सुंदर थी और वह इसे स्वयं काटना चाहती थी, लेकिन लड़के को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगले दिन उसके पैरों को लाठी से पीटा गया और उसके शरीर को खोखला कर दिया गया। वह बस यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से हर जगह महिलाएं पहरा दे रही थीं। महिलाओं ने उसकी दयनीय स्थिति पर चर्चा की। शैतान लड़की एक छोटी सी छड़ी के साथ गुजरी और जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए एक छोटी सी छड़ी का इस्तेमाल किया। लड़की को दास को कुशलता से पीटते हुए देखकर दास ने घुटने टेक दिए और पुआल की छड़ी को कसकर हिलाया। बार बार उसके शरीर पर लगने वाली छड़ी को सहन करते हुए गगन को आखिरकार एहसास हुआ कि यहाँ पुरुषों की कोई हैसियत नहीं है। इस समय एक हाथ बाहर पहुंचा। यह पता चला कि उसके सामने छोटा मोटा आदमी उसके जैसे सभ्य समाज से आया था। वह एक डॉक्टर था जो इस जनजाति की सुंदरता का पता लगाने आया था। अब वह जनजाति का एक पुरुष पसंदीदा डॉक्टर है। वह उसे नोंगली ट्रेडिंग मार्केट ले गया। उसने यहाँ पुरुषों की दयनीय स्थिति देखी। दो महिला एक आदमी को खरीद सकती है जो लापरवाही से खेल खेलती है। डिंग, आपको रानी का अच्छा पुरुष पसंदीदा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप रानी को स्वर की तरह आदमी को खाने नहीं दे सकते। जब रानी गर्भवती होती है तो अस्पताल जाने का समय होता है, लेकिन आदमी को लगता है कि ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे वह पा न सके। उसके पास बस एक अवसर की कमी है। वह हर रात कुत्ते के साथ सोता है। आज रात रानी को अंततः उसकी झलक मिल ही गई। जब वह अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था तो चार अमीर महिलाएं बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने उस खूबसूरत युवक को दिखाने से खुद को नहीं रोका, जिससे वह अभी अभी मिली थी, जिसके पास एक सुंदर और आकर्षक बॉडी है। बाकी महिलाएं जल्दी से देखने के लिए गई, केवल यह पता लगाने के लिए कि वे एक ही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। महिलाओं के प्रतिशोध को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भूत और राक्षस अंतहीन है। वह बिना भोजन या पानी के रेगिस्तान में फंस गया था। जब वह मारे जाने वाला था तो उसने अजीब महिलाओं का एक समूह देखा। उसने सोचा कि उन्हें अमीर महिलाओं ने भेजा है। उसके आदमी मौत से नहीं डरते थे और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एक मरे हुए स्वर की तरह दूर ले जाया गया, यह नहीं जानते हुए कि वे सुंदर महिलाओं का एक समूह थे। सौभाग्य से उसने रानी का जोकर बनने के लिए अपनी साधारण उपस्थिति का उपयोग किया और अमीर महिलाओं के तरीकों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उसे रानी को खुश करने के लिए तरह तरह के पोज देकर इतराने का मौका मिला। इसीलिए उसने डॉक्टर से साथ मिलकर ब्यूटी सैलून खोलने को कहा। पहली ग्राहक इतनी खूबसूरत थी कि दोनों को उल्टी होने लगी। उन्होंने अपने घर के बने सौंदर्य उपकरण निकाले। पहले उसकी ऊनी पैंट पर एक सावधानी से तैयार किया गया फेशियल मास्क लगाया ताकि सूजन दूर हो सके, और फिर खजूर का इस्तेमाल करके उसके बड़े बड़े हिरण्य के दांत निकाले। महिला तुरंत एक बदसूरत छोटे दांत से एक सफेद हंस में बदल गई, जो आत्मविश्वास से भरी चमक बिखेर रही थी। जल्द ही उनका ब्यूटी सैलून मशहूर हो गया और उसकी हैसियत भी बढ़ गई। हालांकि अच्छे दिन कुछ दिनों तक नहीं रहे, क्योंकि जासूसों ने रिपोर्ट की कि दुश्मन सड़क के पास जासूसी कर रहा था। रानी ने कल उस रात मारी गई लड़की की जांच करने के लिए लोगों को ले जाने का फैसला किया। चंद्र कैलेंडर में एक भूतिया भूत घूम रहा था, कुछ लोगों के साथ खेल रहा था जिन्हें पाउडर लगाया जाने वाला था। डॉक्टर ने उपन्यास भी निकाला और कल रानी के वापस आने के बाद भागने की योजना बनाई। अगले दिन जो उपन्यास पर हस्ताक्षर करने का प्रभारी था बाहर चले गए। हालांकि जब वे एक प्राचीन पर्वत पर पहुंचे
तो उन्हें एक घात का सामना करना पड़ा और बेखबर महिलाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रानी को भी जियान ने गोली मार दी और भाग गए। गगन उसे एक गुफा में छिपाने के लिए ले गया। संकट ने दोनों के लिए समान रूप से साथ रहना मुश्किल बना दिया और वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन अगले दिन जब वे जनजाति में लौटे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश लोगों को जहर दिया गया था और उन्हें ठंड से मार दिया गया था। दुष्ट डाकुओं का एक समूह बेटी के कबीले में घुस आया और आसानी से जहरीली महिलाओं को ले गया। रानी जानती थी कि कबीले को बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा है। रानी अपने पसंदीदा गगन को फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने गगन और डॉक्टर को रेगिस्तान में भगा दिया। इस समय कबीले में डाकुओं ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन अंत में केवल एक ही व्यक्ति बचा। वह छोटी लड़की जो आमतौर पर शैतान की कक्षा में जाती है, उसे भी नूली ने पकड़ लिया। महत्वपूर्ण क्षण में डॉक्टर ने धोना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से नूली का सिर खुद के प्रति बहुत संवेदनशील था और उसे मुक्का मारा गया। यहां तक कि महिलाएं भी इससे अब और नहीं रोक सकीं। सभी महिलाएं पकड़ी गईं। नेता रानी के कमरे में आया, लेकिन उसका स्वागत एक आकर्षक महिला ने किया। उसने एक दूरस्थ मुद्रा में और फिर सिर के साथ पोंछ दिया। इस समय रानी अपने ट्रांस से बाहर आई। वह एक एक कर सभी को मरते हुए नहीं देख सकती थी और बिस्तर से नीचे उतरने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह चुपके से मारने का अवसर लेना चाहती थी, लेकिन असफल रही। अंत में रानी को भी सिर से विभाजित किया गया था। महिला अचानक असाधारण इरादों के साथ एक सफेद घोड़े पर उपन्यास में पहुंची। यदि कोई नायक घोड़े पर चढ़ता है तो वह विशेष रूप से ज्योन जुआंग के नेता को चुनौती देता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसका छोटा शरीर बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था। उसे बार बार नेता ने जमीन पर गिरा दिया। रानी का चेहरा चिंता से भरा था। जान ने बल पर भरोसा किया। गगन बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था, इसलिए वह केवल जान को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, और जब वह जमीन पर गिर गया तो उसका फायदा उठाया। उसने मजबूत नेता को जोरदार मुक्का मारा और नेता मर गया। होशियार और सुंदर लड़का जमीन पर गिर पड़ा, अपने आसपास की महिलाओं की जय जयकार सुनकर। क्या उसने सोचा था कि वह अपनी प्यारी रानी की तरह एक अच्छा नायक बन सकता है? डॉक्टर सुंदरियों में सबसे पसंदीदा बन गया और छोटी लड़कियां अभी भी उसकी दासियां थीं। हर कोई खुशी से चर्चा कर रहा था कि रानी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, और उसके पेट के ठीक होने के बाद वह अपनी छोटों से धरती की वेदी पर उतरी और उनसे अपने कौशल साझा करने के लिए कहा। कौशल सिर्फ बेचारे गगन के थे, जिन्होंने अतीत में बहुत सारे पाप किए थे, और अब उसे पाप करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, भले ही वह खुद को सुधारना चाहता हो।